जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी एकेडमी में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को नीरज स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लाए हैं जनरल साइंस जो कि सामान्य अध्ययन का 500 क्वेश्चन है और ये वीडियो पार्ट 1 है। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक पिछला मेरा वीडियो नहीं देखा है स्टैटिक जीके का, ज्योग्राफी का और साइंस का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो ख़त्म होने के बाद प्लीज़ देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व है। फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व है कौन सा है? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड है। कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ओजोन की परत किस रसायन में मुख्यतः नष्ट हो रही है? तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में नष्ट हो रही है। नेक्स्ट है, रासायनिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। कहाँ है? पुणे में। नेक्स्ट है, जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है क्या, कैसा रहता है? तो इसका ताप जो रहता है एक समान रहता है। कैसा रहता है? एक समान रहता है इसका ताप। ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो ये कुत्ते के काटने से होता है। किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया रोग। ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग में होता क्या है? तो इसमें पानी से डर लगता है। ठीक है। क्या होता है? इसमें पानी से डर लगता है। जैसे रैबिज नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होता है तो उसमें पानी से डर लगता है, उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है क्या है? तो वह हीलियम है। ठीक है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रक्रिया नहीं करता है वह क्या है? हीलियम है। नेक्स्ट है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजनन के रूप में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट है, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो एयर ब्रेक का आविष्कार किया था जी बेस्टिंग ने। जी बेस्टिंग हाउस ने। किसने किया था? जी बेस्टिंग हाउस ने एयर ब्रेक का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर जो जिसको फ्रिज बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य है। क्या कार्य है? तो थर्मोस्टेट का कार्य है कि एक समान तापमान बनाए रखना है। ठीक है। क्या काम है? एक समान तापमान को बनाए रखना है। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट में जो होता है, जैसे रेगुलेटर देखते हैं ना, तो उसमें 1 2 3 4 लिखा रहता है, तो उसी को बोलते हैं थर्मोस्टेट। ठीक है। तो ये टेम्परेचर को बढ़ाता घटाता है। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो ये फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी पूछ ले तो ये कान में पाई जाती है जो कि स्टेपिस है। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो ये स्टील में होता है सबसे अधिकतम। नेक्स्ट है, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? तो ये एड्रीनल ग्रंथि होती है। कौन सी? एड्रीनल ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये विटामिन ए की प्रचुरता होती है। किसकी? विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन गैस का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये एलपीजी में लीकेज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसके? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग, एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये तारापुर में हुआ जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं? तो ये जल की प्रवाह दर को ज्ञात करते हैं। ठीक है। जल की प्रवाह दर को ज्ञात करते हैं वेंचुरी मीटर से। नेक्स्ट है, पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व जो है ये मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, सॉल्ट पीटर क्या कहलाता है? तो सॉल्ट पीटर जो है ये पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट पीटर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाती है? मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? तो ये जल व लवण जल व लवण, एक मिनट, जल और लवण के कारण हो जाती है। किसके कारण होती है? तो जल और लवण के कारण डिहाइड्रेशन मानव शरीर में हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है, पायरोमीटर मापता है। पायरोमीटर क्या मापता है? तो पायरोमीटर जो है ये विकिरणों की तीव्रता को मापता है। किसको? विकिरणों की तीव्रता को मापता है। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा? मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है,
मेटियोरोलॉजी, मेटियोरोलॉजी विज्ञान किसको कहते हैं? तो ये मौसम विज्ञान को मेटियोरोलॉजी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, मौसम विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मेटियोरोलॉजी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है। हरे फल कह सकते हैं या कच्चे फलों को भी कह सकते हैं। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है, तो कौन सी? एसिटिलीन गैस। कौन सी? एसिटिलीन गैस काम आती है। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज जो की थी ये फंक ने की थी। किसने? फंक ने की थी। नेक्स्ट है, जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो जीनोम चित्रण का संबंध जो है ये मस्तिष्क के चित्रण से है। किससे? मस्तिष्क के चित्रण से है। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो ये चेचक से है। किससे है? चेचक से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मसूड़े को करता है। किसको करता है? मसूड़े को करता है पायरिया रोग। नेक्स्ट है, नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा जो है ये कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है, हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग का दिखाई देगा? हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग का दिखाई देगा? तो वो काली रंग की दिखाई देगी। ठीक है। नेक्स्ट है, फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? तो ये समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज की थी चार्ल्स ने। किसने की थी? चार्ल्स ने। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि है सबसे छोटी, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? तो ये गुर्दा जो कि किडनी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में किडनी बोलते हैं गुर्दा को। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? तो गुर्दा के मतलब किडनी की चिकित्सा, किडनी के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो ये 1977 में की गई। कब? 1977 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो अमाशय में भोजन 3 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक? 3 घंटे तक रहता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला हो गया है। कह रहा है कि मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है। तो पीएच मान मानव रक्त का कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो ये माइकोप्लाज्मा होती है। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का। रेड ब्लड सेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं? आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है, आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? लाइजोजोम जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊतक कहलाती है, जिसको इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, टिश्यू बोलते हैं इसको। क्वेश्चन है कि एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है? तो ऊतक, जिसको इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है, नमक का अणुसूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। चलिए नेक्स्ट है, जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है। किसका परिवर्तन है? जल का बर्फ में बदलना किसका परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। कौन सा है? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सी है? तो ये हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट है, पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये मैग्नीशियम है, पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो ये NaCl, जो कि नमक है। ठीक है। थाइरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये घेघा है। थाइरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेघा। नेक्स्ट है, एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो यह दिखेगा। कैसा दिखेगा? तो ये काला दिखेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्त्रावी व बहिःस्त्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि जो होती है अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी दोनों प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? तो ये कृंतक दांत होते हैं। कौन सी? कृंतक दांत होते हैं। नेक्स्ट है, पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। पाचक एंजाइम कौन से नहीं होते हैं? पीत रस में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो ये जल में हुई। किस में हुई? जल में। नेक्स्ट है, कोशिका की शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह। नेक्स्ट है, लाइजोजोम की खोज किसने की? तो ये डी
डुबे ने की। किसने? लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने। नेक्स्ट है प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये तंत्रिका कोशिका है। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? तो ये केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी है? ये लाल रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं कौन सी है? तो ये आहार नल की कोशिकाएं हैं। कौन सी है? आहार नल की कोशिकाएं। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, कितनी होती है? 1%। कितनी होती है? 1% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाला अमीनो अम्ल की संख्या होती है, कितनी होती है? मानव शरीर में पाए जाने वाला अमीनो अम्ल की संख्या तो ये 20 होती है। कितनी होती है? 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। नेक्स्ट है भोजन में प्रमुख अवयव होते हैं। भोजन में प्रमुख अवयव कौन से होते हैं? तो ये होते हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कौन से? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चलिए नेक्स्ट है उच्च श्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। उच्च श्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, कितनी होती है? 17% होती है। नेक्स्ट है मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है कितना? 12 से 16 बार या 18 बार भी हो सकता है। तो नेक्स्ट है बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं। पुष्प इसमें होते हैं पुष्ट फुसफुस में होते हैं। क्या होते हैं? पुष्ट फुसफुस होते हैं बिच्छू में श्वसन अंग। ठीक है। नेक्स्ट है जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है कितनी? 35 बार प्रति मिनट। कितनी होती है? 35 बार प्रति मिनट। श्वसन दर सबसे कम होगी कब होगी? तो ये सोते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय हवा की समुद्र तल पर कुल दाब होता है, कितना होता है? 760 मिलीमीटर एचजी। कितना होता है? 760 मिलीमीटर एचजी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो ये विटामिन के है। कौन सा है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय होते हैं? तो इसमें 4 कोष्ठीय होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं? 4 कोष्ठीय होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है, कौन सा होता है? तो सर्वदाता रक्त कौन सा समूह होता है? तो ये ओ रक्त होता है। कौन सा होता है? ओ। और सर्वग्राही पूछ ले तो ये ए बी होगा। कौन सा होगा? ए बी, सर्वग्राही। और सर्वदाता अगर पूछ ले सार्वत्रिक दाता रक्त तो ये ओ होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हृदय की संपतन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है, किसको कही जाती है? तो ये ईसीजी। किसको कही जाती है? ईसीजी। इसका फुल फॉर्म अगर ईसीजी का पूछ ले तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होगा। चलिए नेक्स्ट है रक्त होता है, रक्त कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। नेक्स्ट है स्फिग्मैनोमीटर से नापते हैं, क्या मापते हैं? रक्त की दाब मापते हैं। रक्त दाब को मापते हैं स्फिग्मैनोमीटर से, जो ब्लड टेम्परेचर होता है ना, उसको नापते हैं। नेक्स्ट है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का अभाव होता है। एंटीबॉडी का अभाव कैसा होता है? रुधिर वर्ग ए बी में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होता है, कौन होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। कौन सी? श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। नेक्स्ट है मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो ये मधुमेह का संकेत है, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना। नेक्स्ट है मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है कितना? तो ये 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, याद रखिएगा 1350 से 1400 ग्राम के बीच मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। नेक्स्ट है कोहनी की संधि होती है। कोहनी की संधि किससे होती है? तो ये कोर संधि से होती है। किससे होती है? कोर संधि से। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो ये स्टेपिस, कान की हड्डी है, बताए हैं। और सबसे लंबी अगर पूछ ले सबसे बड़ी तो ये जांग की फीमर होगी। ठीक है, सबसे बड़ी पूछ ले तो ये जांग फीमर होगी, जो कि जांग में पाई जाती है हड्डी। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर यहाँ पे है। नेक्स्ट है मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो 33 अस्थियों से मिलकर मानव का मेरुदंड बना होता है। नेक्स्ट है जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ये है पिनियल ग्रंथि। कौन सी है? पिनियल ग्रंथि। नेक्स्ट है अस्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये थायरॉक्सिन है। कौन सा है? थायरॉक्सिन। अस्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये थायरॉक्सिन है। नेक्स्ट है नारी विकास हार्मोन होता है, कौन सा होता है? तो ये एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट है भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है?
भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ग्वाइटर। क्या है? ग्वाइटर, जिसको घेघा बोलते हैं, जो कि गले में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? तो द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है मेढक। द्वितीय उपभोक्ता जैसे यहाँ पे आ गया, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीय होता है। ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे पेड़ पौधे आ जाते हैं, शाकाहारी जानवर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये जैसे ये देख लेते हैं कि वे सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के वर्ग में रखा जाता है। ठीक है। और ये द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं, ये कैसे होते हैं? तो ये मांसाहारी होते हैं। जैसे मेढक हो गया, मछलियाँ हो गई, कीट पतंग खाने वाले जो पक्षी जंतु हो गए, छिपकली हो गई, ये सब द्वितीय उपभोक्ता में आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियाँ सक्रिय होती है। क्या होती हैं? तो ये जन्म के 4 माह बाद होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ग्वारपाठ किस आवास में पाया जाता है? ग्वारपाठ किस आवास में पाया जाता है? तो ये मरु आवास में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? मेंडल जो थे, ये मटर के पौधे पर आनुवंशिकता की खोज की थी। ठीक है। मटर के पौधे पर ये इस पे प्रयोग किया था सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है। बरगद है, बरगद क्या है? तो ये आवृत्ति बीज पादप है। ठीक है, आवृत्ति बीज है। नेक्स्ट है पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं। पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से किसमें काई का जनन होती है? काई का जनन होती है, तो ये पत्थर, चट्टान, आलू और गुलाब में काई का जनन होती है। नेक्स्ट है पुष्प में जननांग होते हैं। पुष्प में जननांग होते हैं, पुंकेसर होते हैं। कौन से होते हैं? पुंकेसर। और 100 नंबर क्वेश्चन है ट्रिप्नोजोमा से होने वाला रोग कौन सा है? तो ट्रिप्नोजोमा से जो होने वाला रोग है, ये निंद्रा रोग है। कौन सा है? निंद्रा रोग है, ट्रिप्नोजोमा से होने वाला रोग। तो चलिए आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है स्टैटिक जीके का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उस पर जाकर देख लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।